ओम शांति। दोस्तों, दुनिया में लोग एक महल खरीदने के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि भगवान के बैंक में एक महल की कीमत क्या है? सिर्फ 1 रुपया। आज 9 मार्च 2026 की मुरली में बाबा एक ऐसी स्कीम बताते हैं जो किसी भी वर्ल्डली बैंक में नहीं मिलती। बाबा कहते हैं, गरीब बच्चे बाबा के यज्ञ में 8 आना 1 रुपया भेज देते हैं। कहते हैं, बाबा इसके बदले हमको महल देना। एक आम इंसान हंसेगा कि 1 रुपये में महल कैसे मिल सकता है, लेकिन भगवान करेंसी का अमाउंट नहीं, दिल की भावना देखता है। बाबा कहते हैं, बच्चे ये 1 रुपया भी शिव बाबा के खजाने में जमा हो गया। तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। सुदामा का मिसाल है ना, जब एक गरीब अपना सब कुछ, चाहे वो सिर्फ 8 आना ही क्यों न हो, सच्चे दिल से सरेंडर करता है, तो वो सुदामा बन जाता है और उसके बदले उसे बिना एक कौड़ी खर्च किए विश्व की बादशाही मिल जाती है। बिगर कौड़ी खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिल जाती है। बाबा गरीब बच्चों की इस विशेषता पर बहुत खुश होते हैं। क्या आपके पास वो सुदामा वाली भावना है? दुनिया में लोग अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं जो एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन हम किस बाप से वर्षा ले रहे हैं? बेहद का बाप, द अनलिमिटेड फादर। बाबा हमें हमारी इटर्नल साइकिल याद दिलाते हैं। कल्प कल्प 84 जन्म तो लेने पड़ते हैं, बरोबर हम बेहद के बाप द्वारा 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं, फिर धीरे धीरे गवाते हैं। सोचिए, हमारी आत्मा ने 84 बार इस धरती पर आकर अपना पाठ बजाया है। हमने 21 जन्मों तक स्वर्ग का सुख भोगा और फिर पिछले जन्म में रावण अर्थात वाइसिस द्वारा उसे गवा दिया। बाप ने समझाया है, ये अनादि बना बनाया खेल है। पिछाड़ी में आकर रावण द्वारा दुख पाते हैं, लेकिन अब गेम चेंज हो रहा है। जो किंगडम हमने खोया था वो निराकार बाप वापस देने आया है। जरूर दिल में समझेंगे, हम कल्प कल्प बाप से वर्षा पाते हैं। आप किसी छोटे मोटे देश के वारिस नहीं हैं, आप स्वर्ग के होने वाले मालिक हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी कहाँ मिलती है? पैसे में? रिश्तों में? सच ये है कि सबसे बड़ी खुशी नॉलेज में है। जब आपको सच पता चल जाता है तो सारी डर खत्म हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, जैसे तुमको ये नॉलेज नहीं थी, अब नॉलेज मिल रही है तो तुम खुशी में रहते हो। नॉलेज खुशी देती है। बेहद की नॉलेज बुद्धि में है। एक टाइम था जब हम अंधेरे में थे। हम नहीं जानते थे कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और इस दुनिया का अंत क्या होगा। सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र न बाप को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, लेकिन आज आपकी बुद्धि का ताला खुल गया है। ये तो बाप ने आकर तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है। तुम जानते हो आगे हम क्या थे, अब क्या बने हैं। बुद्धि में सारा चक्र आ गया है। भगवान खुद ज्ञान के रत्नों से आपकी झोली भर रहा है। इस कपरी खुशी को हमेशा बरकरार रखिए। अगर आपके पास अंधेरे में एक चमकती हुई टॉर्च आ जाए, तो क्या आप सिर्फ अपना रास्ता देखेंगे या दूसरों को भी रास्ता दिखाएंगे? बाबा आज हमें एक बहुत बड़ा फर्ज सौंपते हैं। जैसे बाप का पाठ है सबका कल्याण करना, वैसे हमारा भी पाठ है सबका कल्याणकारी बने। बाबा ने कल्याणकारी बनाया है तो अपना भी कल्याण करना है, औरों का भी करना है। हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ज्ञान में नहीं आए हैं। हमारा लक्ष्य पूरी दुनिया का कल्याण करना है। हमको जो नॉलेज मिली है, जिससे बेहद की खुशी का पारा चढ़ा है, वो औरों को भी अनुभव कराएं। जिन भाई बहनों को अभी तक बाबा का मैसेज नहीं मिला है, उन तक रास्ता पहुंचाना हमारा धर्म है। आप अकेले नहीं हैं, आपको कल्याणकारी बनना है। घर पर बैठने के बजाय सेंटर खोलिए, एग्जीबिशन लगाइए और लोगों को जगाइए। दोस्तों, आज भारत की क्या हालत है? गरीबी, लड़ाई झगड़े। लोग सोचते हैं भारत हमेशा से ऐसा ही था, लेकिन आप वर्ल्ड की असल हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हैं। बाबा याद दिलाते हैं, तुम जज कर सकते हो, भारत सारे विश्व का मालिक था,
अब तो क्या हालत है। सतयुग त्रेता में कितना सुख था। सोचिए उस दौर के बारे में जब पूरी धरती पर सिर्फ एक धर्म था, एक भाषा थी और पूरी सृष्टि पर देवताओं का राज था। वो विश्व का मालिक कौन था? वो आप थे। अब फिर बाबा विश्व का मालिक बना रहे हैं। आपको दुख की इस दुनिया में फंसना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि बाबा आपको वापस उस पीक पर ले जा रहा है। इसलिए अपनी आइडेंटिटी और इस बेहतरीन राज्य किंगडम का नशा हमेशा अपनी बुद्धि में रखिए। इस वक्त पूरी दुनिया किस चीज़ में बिजी है? पैसे कमाने में, नाम कमाने में, लड़ाइयों में। पर बाबा के नज़रिए से ये दुनिया जिंदा नहीं है। बाबा कहते हैं, सब काम चिता पर जल मरे हैं, सारा कब्रिस्तान हो पड़ा है। विकारों और दुख की आग ने इस दुनिया को एक बड़ा ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान बना दिया है। लोग अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं। उन्हें पता ही नहीं कि अंत कितना करीब है। लेकिन एक कहावत है, कहते भी हैं अल्लाह आकर कब्रिस्तान से जगाए सबको ले जाते हैं। और आज वही अल्लाह, वही निराकार बाप इस धरती पर आ चुका है। वो आपको इस मुर्दा दुनिया से जगा रहा है। तुम बच्चे जानते हो, इस दुख की दुनिया से बस अब गए कि गए। ये छी दुनिया है। आप जग चुके हैं। अब आपका काम दूसरों की कब्र पर ज्ञान का प्रकाश डालकर उन्हें जिंदा करना है। आपने नोटिस किया होगा कि ज्ञान मार्ग पर अक्सर साधारण और गरीब लोग जल्दी चल पड़ते हैं, पर अमीर लोगों को बहुत वक्त लगता है। ऐसा क्यों? बाबा इस साइकोलॉजी को ब्रेक करते हैं। गरीब जल्दी जागते हैं, धनवान जरा मुश्किल जागते हैं, अपनी खुशी में ही मस्त रहते हैं। जिन्हें इस दुनिया में थोड़ा पैसा मिल गया है, उन्हें लगता है कि यही उनका स्वर्ग है। लेकिन माया उन्हें बहुत बुरी तरह फंसा लेती है। माया में एकदम अपने वश में कर लिया है। समझाने से समझते भी हैं, परंतु छोड़ें कैसे? डर लगता है कि इन्हों मुआफिक सब छोड़ना पड़ेगा। अमीर इंसान को अपना स्टेटस छोड़ने से डर लगता है, लेकिन सच्चाई क्या है? भल पुरानी दुनिया में कितने भी लखपति करोड़पति हैं, परंतु ये सब हैं कौड़ी मिसल। अब गए कि गए। अंत समय आने पर सारे बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी एक कौड़ी के बराबर हो जाएंगे। इसलिए इस झूठे धन के अहंकार में मत सोइए। अगर आपको पता चले कि कल बैंक डूबने वाला है, तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत अपना पैसा किसी सेफ बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे। बाबा हमें बिल्कुल यही एडवाइस देते हैं। बाप समझाते हैं ना, बैग बैगेज सारा ट्रांसफ़र करो स्वर्ग में। वहाँ 21 जन्मों के लिए तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। इस पुरानी दुनिया का विनाश तय है। यहाँ का कुछ भी वहाँ नहीं जाएगा, सिवाय उसके जो आप बाबा के बैंक यानी यज्ञ में डायरेक्ट इन्वेस्ट करेंगे। कोई 1 रुपया 8 आना भी भेज देते हैं। बाप कहते हैं 1 रुपया भी तुम्हारा शिव बाबा के खजाने में जमा हुआ। जो पैसा ज्ञान फैलाने, लिटरेचर छपने और सेंटर्स खोलने में लगता है, वो ऑटोमेटिकली सतयुग की करेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। कौड़ी बदले हमको हीरा मिल जाएगा। आपका बैग बैगेज अभी भी इस डूबती हुई दुनिया में है, या आपने उसे 21 जन्मों के लिए सेव कर लिया है? कभी कभी हम सोचते हैं कि दूसरों को बदलने के लिए बहुत लंबा लेक्चर देना पड़ेगा, लेकिन आज के वरदान में बाबा हमें एक ऐसे शब्द का जादू सिखाते हैं जो लेक्चर से कई गुना पावरफुल है। बाबा कहते हैं, एक बाप के लव में लवलीन रहे, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। जो आत्मा हमेशा बाबा के प्यार में डूबी रहती है, लवलीन, उसके वर्ड्स में वाइब्रेशंस का मैजिक होता है। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है। आपको किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर सच्चा प्यार है तो आपके मुंह से निकला एक प्यारा सा ओम शांति या बाबा सुनकर ही सामने वाले का दिल पिघल जाएगा। वो रूहानी जादूगर बन जाती है। अपने अंदर इस रूहानी प्यार को इतना भरिए कि आपकी प्रेजेंस ही जादू का काम करे। अंत में हम आते हैं सेवा और ड्यूटी पर। बाबा के यज्ञ में ड्यूटी निभाना दुनिया की किसी जॉब से बहुत अलग है। अव्यक्त इशारा है, आपको जो भी ड्यूटी मिली हुई है उसमें सदा एक्यूरेट रहो।
जो ड्यूटी पर एक्यूरेट रहता है उसको सभी ईमानदार व फेथफुल की नज़र से देखते हैं। चाहे आपको सेंटर की सफाई का काम मिला हो या बड़ी स्टेज पर लेक्चर देने का, आपकी एक्यूरेसी आपको बाबा की नज़रों में फेथफुल बनाती है। यहाँ भी जो एक्यूरेट सेवा पर रहते हैं वही बाप के फेथफुल हैं। एक होता है बाप में पूरा फेथ, दूसरा है बाप के साथ सेवा में भी फेथफुल। जब आप भगवान के मिशन में 100% फेथफुल होते हैं तो भगवान आपकी लाइफ की हर परेशानी का ठेका ले लेता है। और उसका रिजल्ट क्या होता है? ऐसे फेथफुल निश्चय बुद्धि बच्चे सदा विजयी और निश्चिंत रहते हैं। आइए आज अपना 1 रुपया सच्चे दिल से इन्वेस्ट करें, अपने बैगेज को स्वर्ग के लिए ट्रांसफ़र करें, लवलीन आत्मा बनकर जादू करें और अपनी हर ड्यूटी में एक्यूरेट रहकर सदा निश्चिंत केयरफ्री हो जाए। ओम शांति।